हाँ जी गाइस, क्या हाल हैं। तो बेसिकली टॉपिक का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट्स। आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन होता है एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट भी हो सकती है या फिर लाइक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकती है। मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट के ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है डायरेक्ट मटेरियल की, ठीक है। सिंस यू आर एन A2 तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट लेबर एंड तीसरी एक कॉस्ट होती है, ये होती है ओवरहेड्स की, ठीक है। जब इन तीनों को मिलाते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को और ओवरहेड्स की कॉस्ट को, तो इन तीनों कॉस्ट को जब मिलाएंगे आप तो आपको मिलेगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब सीन ये है कि आपको इन दिस चैप्टर बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट तो गिवन होगी, डायरेक्ट लेबर की भी कॉस्ट गिवन होगी और ओवरहेड्स आपको कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। ये मतलब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस टॉपिक का। आपने करना क्या होगा, आपने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट या टोटल कॉस्ट जो भी, बट उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट लेबर की होती है और एक ओवरहेड्स की होती है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इन दोनों को तो लाइक उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना, बताया होगा, बट ओवरहेड्स आपने कैलकुलेट करने होंगे। बजाय इसके कि मैं अभी मतलब ज़्यादा बोलता रहा हूँ, इट्स बेटर कि ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। इस एग्जांपल से अगर आप समझेंगे ना तो दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर एंड आई विश कि यार आप लोग, मतलब ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस एग्जांपल को पहले कॉपी कर लो पास, और फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है एंड कैसे करना है। आपको मैं साथ साथ ये समझा भी देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है और कैसे है, तो तब तक आप साथ साथ कॉपी भी कर लो, ठीक है। अम, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। इन द क्वेश्चन बेसिकली वो आपको पहले इंट्रोडक्शन लाइन देगा कि दिस इज़ द कंपनी एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग दिस 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 एंड ऑल दैट, मतलब वो देगा। बट ये है कि मैं आपको अभी बिकॉज कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो मैंने डायरेक्टली एक एग्जांपल छोटी सी बना ली है ताकि मैं आपको ये कि कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि बेसिकली होता क्या है। 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक्स, वाई और जेड। ये 3 प्रोडक्ट से कंपनी बना रही है, ठीक है। उसका जो एक्स के नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं ना, तो वो हैं 1000। वाई के 800 यूनिट्स बना रहे हैं एंड जेड के 600 यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स जो इन प्रोडक्ट्स के बना रहे हैं। अब एक्स के एक प्रोडक्ट के ऊपर, बिकॉज दिस इज डायरेक्ट लेबर पर यूनिट एंड दिस इज डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, ठीक है। डायरेक्ट लेबर एक एक्स पे जो लगता है वो $10 का लगता है एक एक्स पे, और एक एक्स के ऊपर जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो लगता है $7 का, ठीक है। वाई का भी यही सीन है कि डायरेक्ट लेबर $8 का लगता है और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो $10 लगता है। इसका जो Z है, Z का एक यूनिट का जो डायरेक्ट लेबर है वो $9 है, बिकॉज दिस इज डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, ये समझ रहे हो। और दिस इज डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, तो डायरेक्ट मटेरियल $8 लगेगा, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आनी। एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 1000 ऑफ दिस, 800 ऑफ दिस एंड 600 ऑफ दिस, ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। उसके अलावा ये मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन है आपको ये बता रहे हैं कि एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर्स लगते हैं। एक्स का एक आवर बनाने में, एक यूनिट बनाने में 5 मशीन आवर्स लगते हैं। वाई का एक यूनिट बनाने में 2 मशीन आवर्स लगते हैं एंड जेड का एक यूनिट बनाने में 4 मशीन आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक डेटा गिवन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट करके उसने आपको बता दिए कि जो टोटल ओवरहेड्स हैं, टोटल ओवरहेड्स कहते हैं बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट को। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है अगर आपको नहीं पता, ठीक है। बट ये कि मैं एक दफ़ा आपको समझा दूँ कि टोटल ओवरहेड्स जो है ना, जितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो 36,000 है, ठीक है। वो ये जो 36,000 है ना, ये इन सारे यूनिट्स पे आया है। लाइक 1000 यूनिट आपने एक्स के बनाए, 800 यूनिट आपने वाई के बनाए और 600 यूनिट आपने जेड के बनाए हैं।
ये सारे लाइक इन टोटल 1000 प्लस 800 प्लस 600, ठीक है, मतलब ये बनते 2400 यूनिट्स इन टोटल। इन 2400 यूनिट्स को बनाने में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आई है उसको कहते हैं टोटल ओवरहेड्स, एंड वो कितनी आई है 36,000 की, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, नीचे उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ओवरहेड्स आर एलोकेटेड यूजिंग मशीन आवर्स, ठीक है। ओवरहेड्स को आपने किस बेस पे एलोकेट करना है, मशीन आवर्स की बेसिस पे। एंड क्वेश्चन जो आपसे रिक्वायर कर रहा है वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, तो इसको आप कैसे करेंगे? तो मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है, बट ये क्या, आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं यहाँ पे ही आपके सामने करता हूँ। तो उसके लिए फर्स्ट आई हैव टू डू दिस, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे ही नीचे कर रहे हैं इसका। 3 कॉलम मैं बनाता हूँ इसके, ठीक है। एक एक्स का हो जाएगा, एक ये वाई का हो जाएगा, और एक यहाँ पे जेड का हो जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पे हम x की कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे y की कर लेंगे, एंड यहाँ पे z की कर लेंगे, ठीक है। अब आपने निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट के लिए आपने जो डेटा भी लेना होगा वो पर यूनिट लेना होगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। कॉस्ट अगर आपने निकालनी है ना, तो आपने इस क्वेश्चन के डेटा को देखना है, यहाँ पे यू हैव टू सी, ठीक है। अब कॉस्ट के अंदर 3 ही चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, और ये ओवरहेड्स आते हैं, ठीक है। तो 3 ही चीज़ें आती हैं कॉस्ट में, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी होंगी, ठीक है। एक मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, पर यूनिट। दूसरी चीज़ है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, ठीक है। थर्ड थिंग इज ओवरहेड, एंड वो भी आपको क्या लेने हैं, पर यूनिट। अब जब ये तीनों कॉस्ट ऐड अप हो जाएंगी ना, ठीक है, तो यहां पे व्हाट यू विल गेट इज, एक मिनट इसको सही से करके लिखते हैं ना। यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। कॉस्ट के 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूँ ना, तो यहाँ पे ना इसने मुझे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर बताया हुआ है। इफ़ यू रीड दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो आपको ये पता है कि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ऑफ एक्स इतना है 7, 10 एंड 8, 7 फॉर एक्स, वाई का 10 और जेड का $8, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट मटेरियल लिख लेता हूँ 7, 7 ही है ना, हाँ, 7, 10 एंड 8, मतलब डॉलर में है ये वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ से सिंपली क्या किया है, यहाँ से जो डेटा मुझे ये गिवन था 7, 10 और 8 डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट की कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, हमेशा हमेशा होगी। तो मैंने एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर को भी अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना कॉस्ट है, तो वो भी मुझे यहाँ पे गिवन है, ये देख लो 10, 8 एंड 9, 10 फॉर एक्स, वाई का 8 एंड जेड का 9। इसका मैं आपको मतलब भी समझाता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट ऑफ एक्स बनाने में $10 लगे हैं डायरेक्ट लेबर के ऊपर, ठीक है। अब एक वाई बनाने में $8 लगे हैं, एंड एक जेड बनाने में $9 लगे हैं डायरेक्ट लेबर के ऊपर। एंड डायरेक्ट मटेरियल के अंदर कितनी कॉस्ट लगी है, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर ये कॉस्ट लगी है, एक यूनिट बनाने में इतना, और एक्स का डायरेक्ट लेबर पे इतना खर्चा है एक यूनिट बनाने का, वाई का एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल का इतना आया है, एंड डायरेक्ट लेबर का इतना आया है, जेड का भी एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल का इतना खर्चा है, एंड डायरेक्ट लेबर का इतना खर्चा है। अब मसला आता है ओवरहेड्स का। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, इस क्वेश्चन को, दिस इज द क्वेश्चन जो आपके सामने है अभी, यहाँ पे आपको कहीं पे भी, कहीं पर भी पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, पर यूनिट ओवरहेड्स नहीं गिवन। अब ये ओवरहेड्स आपको गिवन है टोटल $36,000 आपका टोटल खर्चा आया है
ये सारे यूनिट्स बनाने में, ठीक है। 1000 यूनिट इसके, 800 यूनिट्स इसके एंड 600 यूनिट्स इसके। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप किसी तरीके से अगर ये पता कर लो ना कि आपका एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा आया है, एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा आया है, तो आपको ये कॉलम आप फिल कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आप जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ सही डिटेल में वो ये है कि इस 36,000 को किस तरह हम डिवाइड करें, किस तरीके से हम डिवाइड करें कि यार आपको पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट ओवरहेड्स मिल जाए, ठीक है। उसके लिए एक तरीका ये है, मैं आपको सही डिटेल में समझा रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आप इस 36,000 को डिवाइड करें 1000 प्लस 800 प्लस 600, मतलब इन टोटल आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स बने हैं ना, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने 1000 एक्स के बनाए हैं, ठीक है, प्लस करें इसमें 600 जेड के बने एंड वाई के बने 800, ठीक है। तो इन टोटल जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बने हैं ना वो बने 2400 यूनिट्स, ठीक है। अब इन 2400 यूनिट्स को बनाने पे जो आपकी कॉस्ट आई है ओवरहेड्स की वो आई है 3600, ये मानते हो 3600 कॉस्ट आई है टोटल ओवरहेड्स की। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरीका मेरे पास ये है कि अगर ये जो 36,000 की मेरी कॉस्ट है, इस कॉस्ट को अगर मैं इन 2400 यूनिट्स पे डिवाइड करूं तो क्या मुझे पर यूनिट ओवरहेड्स की कॉस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप इस 36,000 को 24,000 पे डिवाइड करते हो ना, सॉरी यार, इस 36,000 को अगर आप 24,000 पे डिवाइड करते हो तो आपको जो कॉस्ट आएगी ना वो आपकी पर यूनिट कॉस्ट गलत होगी, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। लाइक अगर आप 36,000 को 24,100 पे डिवाइड करोगे तो आपको जो कॉस्ट मिलेगी ना वो पर यूनिट कॉस्ट तो मिल जाएगी बट वो गलत मिलेगी। वो गलत इसलिए मिलेगी बिकॉज इन द क्वेश्चन उसने हमें ये बोला है कि आपने इस कॉस्ट को एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। आपने यहाँ पे अगर इसको आप इस टोटल कॉस्ट को 2400 यूनिट्स पे डिवाइड कर दोगे ना तो इसका मतलब है आप इसको एलोकेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। बट आपने जो इसको एलोकेट करना है वो करना है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। अब मुझे ये पता चलाना है कि यार मेरे जो टोटल मशीन आवर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। बिकॉज अगर मैं इस 36,000 को डिवाइड करना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स तो मुझे ये पता चलाना है कि मेरे टोटल मशीन आवर्स लगे कितने हैं, ठीक है। अब उसके लिए जो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारे ए ग्रेडर्स भी ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं यार दिस इज़ 5, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4, ये मशीन आवर्स उसने गिवन किए हुए हैं, ठीक है। अब आप अगर इस पे भी डिवाइड करोगे ना 5 + 2 + 4 विच विल गिव यू 11, 5 + 2 इज़ 7 + 4 इज़ 11। अगर आप इन पे भी डिवाइड करोगे ना तो तब भी आपकी कॉस्ट गलत आएगी। मैं रीज़न ये है कि ये 5 जो है ना ये पर यूनिट है, ये समझ रहे हो आप बात। ये 5 जो है ये पर यूनिट कॉस्ट है, ये 2 जो है ये पर यूनिट है कॉस्ट, नहीं मतलब पर यूनिट आवर्स। आपको टोटल मशीन आवर्स चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर एक्स के टोटल मशीन आवर्स चाहिए ना उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 5 विद दिस 1000 बिकॉज एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं एंड आप बना कितने यूनिट्स रहे हो 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको टोटल मशीन आवर्स फॉर एक्स अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो वो किस तरह आपको मिलेंगे, वो आप इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ तो यू विल गेट टू नो कि आपके जो एक्स पे मशीन आवर्स लग रहे हैं ना वो 5000 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। इस 800 नंबर ऑफ यूनिट्स पे अगर एक यूनिट पे 2 आवर्स लग रहे हैं, एक यूनिट ऑफ वाई को बनाने में 1 यूनिट ऑफ वाई को बनाने में 2 आवर्स लग रहे हैं तो 800 यूनिट्स को बनाने में कितने घंटे लगेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर 2 को मैं 1800 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो नंबर ऑफ आवर्स बनते हैं वो 1600 बनते हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट
वो ये है कि अगर Z का एक यूनिट बनाने में लाइक $4 लगता है तो 600 यूनिट्स हमने बनाए हैं, ठीक है, 600 यूनिट्स बनाए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे ये 2400 आवर्स लगेंगे, 2400 घंटे लगेंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आपने टोटल आवर्स निकालने हैं ना, तो आपने पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। आप अगर इसके साथ लाइक 5 + 2 + 4 के साथ कर दोगे ना, तो आपके पास टोटल आवर्स नहीं आएंगे, बिकॉज आप एक यूनिट थोड़ी बना रहे हो ना। अगर आप एक ही यूनिट बना रहे होते एक्स का, एक ही यूनिट बना रहे होते वाई का, और एक ही यूनिट बना रहे होते जेड का, तो आप ये ले सकते थे 5 + 2 + 4, ठीक है। बट आप एक यूनिट नहीं बना रहे, आप बना रहे हो एक्स के 1000 यूनिट, तो इसलिए आपको एक्स के 1000 यूनिट्स पे जितने घंटे लगेंगे वो घंटे लेने हैं। तो वो मुझे कैसे मिलेंगे? अगर एक यूनिट पे उसने बोला है कि 5 लग रहे हैं, तो 1000 यूनिट पे कितने लगेंगे? 5000, ठीक है। अब एक यूनिट ऑफ वाई पे अगर 2 घंटे लगते हैं तो टोटल कितने घंटे लगेंगे? 800 यूनिट्स बनाने में 1600 घंटे, ठीक है। एंड 4 आवर्स अगर एक यूनिट ऑफ जेड बनाने में लगते हैं तो 600 यूनिट्स बनाने में 2400 लगेंगे। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं ना, तो मुझे मिल जाएंगे कि मेरे टोटल घंटे कितने लगे हैं, ठीक है, टोटल घंटे कितने लगे हैं। अब सीन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। आपने ये चीज़ एएस में भी पढ़ी हुई है, ओएआर इसको कहते हैं। ओएआर में आप क्या करते हो? टोटल ओवरहेड्स को ऊपर रखते हो, ठीक है, एंड उसको आप डिवाइड करते हो बेस के ऊपर। और बेस क्या है? बेसिकली बेस आपकी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी कि आपने उसको एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ये देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये अगर डेटा आप पढ़ो ना, तो यू विल गेट टू नो कि ओवरहेड्स आर एलोकेटेड यूजिंग मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स आपने टोटल पहले कैलकुलेट किए हैं कि यार कितने मशीन आवर्स मुझे लगे हैं ये सब कुछ बनाने में। तो 5000 अगर एक्स के लगे हैं, 1600 इसके लगे हैं, और 2400 इसके लगे हैं, तो आपके इन टोटल जो मशीन आवर्स लगे हैं वो मेरे ख्याल से वो लगे हैं 9000 आवर्स, ठीक है। तो मतलब टोटल ओवरहेड्स, इसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। एमएच का मतलब है मशीन आवर्स, ठीक है। अब टोटल ओवरहेड्स है मेरे 36,000 के, ठीक है, 36,000 के मेरे टोटल ओवरहेड्स हैं। एंड मेरे जो टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स बेसिकली कितने बनते हैं? टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स बनते हैं मेरे 9000, ठीक है। अब अगर मैं 36,000 को 9000 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास जो आता है वो $4 पर मशीन आवर, ठीक है। ये चीज़ आपको लाइक बहुत एहतियात करनी है इस चीज़ की कि आपके पास ये जो OAR कैलकुलेट करेंगे आप, ये बेसिकली आपका $4 पर मशीन आवर है, ठीक है। ये जो आपने रेट कैलकुलेट करा है ना, ये पता है क्या है? दिस इज $4 पर मशीन आवर, बिकॉज आप जो ओवरहेड्स है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर एलोकेट कर रहे हैं। एंड जो आप OAR फाइंड आउट कर रहे हो उसकी जो आप बेस भी ले रहे हो ना उसकी जो आप बेस भी ले रहे हो वो मशीन आवर्स ले रहे हो। तो इसलिए आपका जो जो रेट आएगा वो पर मशीन आवर आएगा, ठीक है। अगर सेम चीज़ होती और वो कहता कि अगर लेबर आवर्स पे एलोकेट करने, वो भी सवाल मैं आपको करवाऊंगा, तो अगर आपने लेबर आवर्स पे एलोकेट करने होते तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू राइट यहाँ पे मशीन आवर्स की जगह लेबर आवर्स, ठीक है। तो $4 पर मशीन आवर है, ठीक है। अब जो चीज़ है यहाँ से आपने OAR निकाल लिया, ठीक है। OAR जब आपने निकाल लिया तो अब आपके लिए यहाँ पे जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना वो आसान हो जाएगी। अब आपने OAR ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। एंड आपने ये भी रेट निकाल लिया है कि पर मशीन आवर कितना चार्ज करना है ओवरहेड। तो पर मशीन आवर हमने अपने OAR से कैलकुलेट किया $4 चार्ज करना है, ठीक है। पर मशीन आवर आप $4 चार्ज करेंगे तो आप एक्स पे देखें कि कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं। एक्स का एक यूनिट बनाने में 5 मशीन आवर्स लग रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हो। तो एक्स की ओवरहेड कॉस्ट कितनी होगी?
अगर एक मशीन आवर का $4 आपने उसमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मतलब एक मशीन आवर का 4 अगर चार्ज करना है, $4 चार्ज करना है, तो 5 घंटे अगर लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक यूनिट को बनाने में जो ओवरहेड्स की इधर कॉस्ट आएगी ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, वो $20 आएगी। बिकॉज एक व्हाट आई सिंपली डिड इज, मैंने 5 को, ये जो 5 मशीन आवर्स लग रहे हैं ना एक यूनिट बनाने में, इसको मल्टीप्लाई कर दिए जो मैंने रेट निकाला है, ठीक है। अब सेम इज द केस विद वाई। अब एक आवर का जो मैंने रेट चार्ज करना है वो मैंने OAR से निकाल लिया ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, वो मुझे पता है कि वो $4 है, ठीक है। $4 को अब अगर मैं इसके मशीन आवर्स, जो इसके पर यूनिट मशीन आवर्स यूज़ हो रहे हैं इसको बनाने में, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि 2 हैं यहाँ पे एंड इधर 4 हैं, तो मुझे इनकी पर यूनिट ओवरहेड्स की कॉस्ट मिल जाएगी। अगर मैं 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट टू नो कि इसकी जो कॉस्ट आएगी पर यूनिट ओवरहेड्स की $8 आएगी। एंड इसकी जो कॉस्ट आएगी, बिकॉज इसके एक यूनिट को बनाने में 4 मशीन आवर्स लग रहे हैं, अगर एक मशीन आवर का आप $4 चार्ज करते हो तो 4 मशीन आवर्स का मेरे हिसाब से आप $16 चार्ज करोगे। अब अगर इन तीनों को आप ऐड कर लो तो यू विल गेट टू नो कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। 7 + 10 + 20 अगर करो तो मेरे हिसाब से इसकी 37 बनती है। एक यूनिट ऑफ एक्स बनाने में $37 लग रहे हैं, ठीक है। सेम इज द केस विद वाई। अगर वाई की अपनी टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो 10 × 8, 10 + 8 + 8 करेंगे तो मेरे हिसाब से ये 26 बनता है, ठीक है। एंड अगर इसका आप कैलकुलेट करना चाहें तो मेरे हिसाब से ये 33 बनेगा, ठीक है। मतलब एक यूनिट ऑफ एक्स बनाने में आपके पास $37 लग रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट ऑफ वाई बनाने में आपको $26 लग रहे हैं एंड एक यूनिट ऑफ जेड बनाने में आपको $33 लग रहे हैं। सॉरी, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिकैप भी करवा देता हूँ। देखो, जो भी कॉस्ट होती है ना उसके 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर और एक ओवरहेड्स। अब डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर जो था वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, मैंने यहाँ से उठा के सेम एग्जैक्ट ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की जगह कॉपी कर ली, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने आपको ये समझानी है ये है ओवरहेड्स का मसला, ठीक है। ओवरहेड्स उसने आपको टोटल गिवन किए हुए थे, ठीक है। एंड उसमें आपको ये उसने बोला था कि आपने ओवरहेड्स को एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। एंड ये आपको मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन थे, पर यूनिट गिवन थे। अब सीन ये है कि आप कहते हो ठीक है, हम इसको अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स आपने एलोकेट करना है तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कैलकुलेट OAR। OAR का फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड्स ऊपर रखते हो एंड नीचे टोटल मशीन आवर्स, ठीक है। तो टोटल मशीन आवर्स आपको कैलकुलेट करने थे। वो कैसे कैलकुलेट करने थे? वो ऐसे करने थे कि अगर एक यूनिट के मशीन आवर्स 5 हैं, ठीक है, तो आपने तो 1000 यूनिट्स बनाए ना, तो 1000 यूनिट्स के लिए आपके एक्स के 5000 मशीन आवर्स बन गए। वाई के सेम इज द केस, दिस इज पर यूनिट। आप पर यूनिट के साथ डिवाइड नहीं करोगे, आप टोटल के साथ डिवाइड करोगे, बिकॉज ये जो 36,000 है ये इन टोटल यूनिट्स का है, ठीक है, पर यूनिट का नहीं है, ये टोटल यूनिट्स का है। तो इसलिए यू हैव टू कैलकुलेट टोटल मशीन आवर्स, इन सबको ऐड करोगे एंड वहाँ से आप एक रेट कैलकुलेट करोगे कि आप ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किस रेट पे करोगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि अगर मैं 36,000 को एब्जॉर्ब करूँ 9,000 घंटों पे, जो मेरे टोटल एक्स वाई और जी बनाने में लगे हैं, तो पर घंटा जो मुझे ओवरहेड का रेट बनता है वो $4 बनता है, पर मशीन आवर $4 बनता है। तो अब इस रेट को मैंने यूज़ किया ओवरहेड कैलकुलेट करने में, ठीक है। मैंने कहा कि अगर 1 घंटे का 4 चार्ज करना है तो 5 घंटों का मैं 20 चार्ज करूंगा, बिकॉज एक यूनिट ऑफ एक्स को बनाने में 5 घंटे लग रहे हैं। यहां पे देख रहे हो मशीन आवर्स पर यूनिट, ठीक है। एंड एक यूनिट ऑफ वाई बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, और एक का अगर मैं चार्ज करूंगा $4 तो 2 का मैं चार्ज करूंगा $8, यहां पे देख रहे हो। एंड यहां पे 4 का मैं चार्ज करूंगा $16, ठीक है। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड अप कर लूं तो मुझे कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। दिस इज द पार्ट ए ऑफ योर
CIE का पेपर, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि इसका पेट सवाल आता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। ये मैं आपको इसके बहुत सारे सवाल करवाऊंगा भी, बट दिस इज द पार्ट ए। ठीक है, अब सीन ये है, ओवरहेड्स आपने इसके पार्ट ए में आपको उसने टोटल में दे दिए थे कि यार 36,000 है एंड इनको एलोकेट करो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ठीक है, पार्ट ए में तो आपने क्या किया, फिर आपने OAR कैलकुलेट कर लिया एंड उसके बाद आपने ओवरहेड्स निकाल दिए, ओवरहेड्स के रेट निकाल दिए एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी। अब सीन ये है, अब आगे जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि ये जो ओवरहेड्स थे ना 36,000 के, 36,000 के जो ओवरहेड्स थे उनका जो ब्रेक डाउन है ना वो ये है। ठीक है, 36,000 की जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आई है वो कहाँ कहाँ से आई है। 36,000 में से $10,000 आपको जो खर्चा हुआ है वो मशीन सेटअप करने पे हुआ है। ठीक है, दिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ दैट। अगर आप इन तीनों को, चारों कॉस्ट को ऐड करोगे ना तो अल्लाह की कसम आपके पास 36,000 आंसर आएगा। 10,000 प्लस 4,800 प्लस 72 प्लस 14,000, अगर आप इनको करके भी देख लो ऐड, तो दीज विल ऐड अप टू 36,000, बिकॉज ये उस 36,000 का ब्रेक डाउन है। पार्ट ए के अंदर वो आपसे हमेशा ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे टोटल गिवन करेगा एंड आपको कहेगा कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो। ठीक है, एंड वो कहेगा कि एलोकेट करो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स या लेबर आवर्स। ठीक है, बट आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर वो इनको हमेशा आपको ब्रेक डाउन करके देगा कि यार मशीन सेटअप पे कितना खर्चा आया है, पैकिंग कॉस्ट पे कितना खर्चा आया है, कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट पे इतना खर्चा है। मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो उसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो उन कंपोनेंट्स को हैंडल करने में कितना खर्चा आया है एंड मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट पे कितना खर्चा आया है। वो मशीन ऑपरेटिंग पे 14,000 आया है, इस पे 7,200 आया है, इस पे 4,800 आया है एंड इस पे 10,000 आया है। ठीक है, मशीन सेटअप करने पे 10,000 का खर्चा आया है। ठीक है, अब इस सारे का जो नेट है ना, नेट इन सबको अगर ऐड अप कर लें तो यू विल गेट टू नो कि आपका जो टोटल खर्चा है वो 36,000 का है। अब जो चीज़ मैंने आपको समझानी है वो ये समझानी है कि यार यहाँ पे ना आप एलोकेट करे थे ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ठीक है, ये पुराना तरीका है कि यार आप इन ओवरहेड्स को एलोकेट कर देते हो मशीन आवर्स की बेसिस पे। ठीक है, टोटल मशीन आवर्स कैलकुलेट किए तो पर यूनिट ओवरहेड OAR निकाल के बस आपने डायरेक्ट कर दिया। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको ये कहता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको ये कहता है कि आप ये जो खर्चे हुए हैं ना 36,000 के टोटल खर्चे, उनको ब्रेक डाउन करो। ये ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है, बट लेट्स फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट एंड डिस्कशन करने के लिए और टॉपिक आपको समझाने के लिए, लेट्स से उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया कि मशीन सेटअप पे इतना खर्चा आया, पैकिंग कॉस्ट पे इतना खर्चा आया, कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट पे इतना खर्चा आया एंड मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट पे इतना खर्चा आया। ठीक है, एंड आगे उनके ये ड्राइवर्स भी गिवन है। ठीक है, 36,000 का ब्रेकडाउन आपको ये करके दे दिया। अब वो कहता है कि आप इस चीज़ को यूज़ करके ना कॉस्ट पर यूनिट निकालें। द थिंग विच आई वॉन्ट यू पीपल टू एक्सप्लेन इज कि वहाँ पे आप ओवरहेड का एक ही रेट डाल रहे थे। यहाँ पे जो हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किया था इसमें हम एक ही रेट पे निकाल रहे थे ना ओवरहेड पर यूनिट, मतलब एक ही रेट चल रहा था ना यहाँ पे, मतलब 28 एंड 16 एक ही कॉस्ट डाल दी है। और इसमें एक इसलिए डाली है बिकॉज में वो कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मशीन आवर्स की बेसिस पे आप इसको एलोकेट कर दो, बट अब वो कह रहा है कि इसको मशीन आवर्स के बेसिस पे एलोकेट नहीं करो, जिस चीज़ से जो कॉस्ट ओरिजिनेट हो रही है उसकी बेसिस पे करो। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप मशीन सेटअप की कॉस्ट को नंबर ऑफ सेटअप्स पे ओरिजिनेट करो। ये इसके ड्राइवर्स हैं। ठीक है, वो ये बताएगा कि यार ये जो 36,000 है उसमें से जो आपकी 10,000 मशीन सेटअप की कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ सेटअप्स पे एलोकेट करो। ठीक है, पैकिंग कॉस्ट जो आपकी 14,800 की आई है उसको नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे एलोकेट करो। ठीक है, कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट जो 7,200 की आई है उसको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे एलोकेट करो। ठीक है, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट को
जो 14,000 आई है उसको नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे एलोकेट करो। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम इस 36,000 को, कहाँ गया, ये जो 36,000 था इसको सिर्फ और सिर्फ मशीन आवर्स पे एलोकेट कर रहे थे। मानते हो कि नहीं मानते हो? बट अब हम ये कह रहे हैं कि इसको सिर्फ नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे नहीं करना, आप इन एक्टिविटीज़ पे आप पहले तो ये क्लासिफाई करो कि ये कॉस्ट आई किस वजह से है। ठीक है, तो हमें वो हमेशा एग्जामिनर गिवन करेगा कि ये कॉस्ट किस वजह से आई है। अब उस कॉस्ट को जितनी उस पे आई है, लाइक मशीन सेटअप पे आपकी अगर 10,000 आई है तो आप इस 10,000 को एलोकेट करो नंबर ऑफ सेटअप्स पे, इस 4800 को एलोकेट करो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे जो इनका ड्राइवर है। ठीक है, ड्राइवर कहते हैं जिधर से ये कॉस्ट ओरिजिनेट होती, दीज आर द ड्राइवर्स। तो द बेस्ट वे टू डू इज कि आप अब अगर ये चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हो ना कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो चीज़ होती है इसको कहते हैं एक्टिविटी ड्राइवर रेट्स, ADRs कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट एक्टिविटी ड्राइवर रेट, इसको कहते हैं एक्टिविटी ड्राइवर रेट। मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, एक्टिविटी ड्राइवर रेट, सबसे पहली एक्टिविटी जो आपकी है वो है मशीन सेटअप की। ठीक है, सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है मशीन सेटअप की। तो अब मशीन सेटअप के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि यार, एक मिनट, ये सही नहीं लिखा मैंने। व्हाट यू हैव टू डू इज मशीन सेटअप का अगर ADR आपने निकालना है तो आपने मशीन सेटअप कॉस्ट को डिवाइड करना है, मतलब इट्स सेम जैसे हमने पहले किया था। मशीन सेटअप को डिवाइड करना है, मशीन सेटअप कॉस्ट भी आगे लिख देता हूँ, मशीन सेटअप कॉस्ट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ सेटअप्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेट बताता हूँ एंड देन मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। ठीक है, एक दफ़ा मैं सारे कैलकुलेट कर लूँ देन मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा। आपकी मशीन सेटअप पे कितनी कॉस्ट आई है, मशीन सेटअप के ऊपर आपकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 10,000 की। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो तो एक्स का, वाई का एंड जेड का, दीज आर टोटल। ठीक है, बिकॉज यहां पे आगे पर यूनिट नहीं लिखा, जो चीज पर यूनिट है उसके आगे पर यूनिट लिखा हुआ है। तो दीज आर टोटल, मतलब आपके एक्स के 1000 यूनिट्स बनाने के ऊपर जो नंबर ऑफ सेटअप्स आए हैं वो 5 आए हैं। ठीक है, वाई के 800 यूनिट्स बनाने पे जो नंबर ऑफ सेटअप्स आए हैं वो 3 आए हैं, 3 दफ़ा मशीन सेटअप करनी पड़ी है। जेड के 600 यूनिट्स बनाने के लिए जो आपको नंबर ऑफ सेटअप्स आए हैं वो 2 सेटअप्स आए हैं। कॉस्ट को, जो मेरी लाइक मशीन सेटअप की कॉस्ट है, अगर लाइक इस 10,000 की जो मेरी कॉस्ट आई है इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ ना 10 पे, तो आई विल गेट टू नो भी कटेंगे। तो मशीन सेटअप का ड्राइवर आपने कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया, आपकी जो मशीन सेटअप की कॉस्ट थी वो आपने नंबर ऑफ सेटअप्स पे डिवाइड किया, नंबर ऑफ सेटअप्स आपने कैलकुलेट किए एंड ये आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये डेटा आपको गिवन है, ये क्वेश्चन का डेटा है। ठीक है, तो आपने इधर से क्या निकाल लिया, ADR ऑफ मशीन सेटअप निकाल लिया। सेकेंड जो आपकी एक्टिविटी है, सारे ADRs निकाल लो ना, फिर उसके बाद समझाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। सेकेंड जो ADR करना है वो किसका कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है पैकिंग का। ठीक है, सेकेंड जो आपकी एक्टिविटी है ना वो पैकिंग है, तो पैकिंग के लिए भी सेम चीज यूज करनी है, पैकिंग कॉस्ट। ठीक है, पैकिंग कॉस्ट उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे करना है, बिकॉज यहाँ पे इसका ड्राइवर गिवन है साथ,
यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड हमेशा ट्रस्ट मी हर पास्ट पेपर के क्वेश्चन में गिवन होता है, यहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ है कि पैकिंग कॉस्ट कितनी है 4800, दिस इज 4800, ठीक है। अब इस 4800 को आपने किस चीज़ पे एलोकेट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर, ठीक है। जितने ऑर्डर्स होंगे उतनी पैकिंग कॉस्ट होगी, एंड जितनी कम ऑर्डर्स होंगे उतनी ज़्यादा पैकिंग करनी, उतनी कम पैकिंग करनी होगी और उतनी कम होगी पैकिंग कॉस्ट। तो अब अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स को देखूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे पास एक्स के 2 ऑर्डर्स हैं, मतलब 2 लोग आए, दिस इज़ नॉट पर यूनिट, यहाँ पे कहीं पे भी पर यूनिट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आपने खुद से साइंसदान नहीं बनना, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने डायरेक्ट, मतलब पर यूनिट हो भी नहीं सकता, बिकॉज यार एक यूनिट को आप 2 बंदों पे थोड़ी बेचोगे, मतलब सेंस बनती है ना इसकी कि यार इसका मतलब ये है कि 2 लोग आए और आपके 1000 यूनिट्स जो आपने एक्स के 1000 यूनिट्स बनाए थे वो 2 लोग आके खरीद के ले गए, मे बी 500 एक ने लिया हो, 500 दूसरे ने लिया हो, क्या पता 600 एक ने लिया हो, 400 दूसरे ने लिया हो, मतलब जिस मर्जी रेशो में, बट 2 लोग आए 1000 यूनिट्स ऑफ एक्स ले गए, 3 लोग आए वाई के जो यूनिट्स आपने 800 यूनिट्स बनाए थे वो ले गए, एंड एक ही बंदा आया, 1 ऑर्डर आया, एंड जेड जो आपने बनाया था वो खरीद के ले गया। तो अगर मैं ये जानना चाहूँगा मेरे जो टोटल ऑर्डर्स हैं वो कितने बनते हैं, 2 + 3 + 1, दिस इज बेसिकली 7 ऑर्डर्स मेरे ख्याल में बनते हैं, 2 + 3 6 ऑर्डर्स बनते हैं, 2 + 3 = 6 + 1, और 2 + 3 = 5 + 1 = 6, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉस्ट को देखूं, पैकिंग कॉस्ट को, तो मेरी जो पैकिंग कॉस्ट है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं बिकॉज मुझे यहाँ पे लिखना है। तो मेरी जो पैकिंग कॉस्ट है वो है बेसिकली 4800 की। मुझे कहाँ से पता चला, मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये देख रहे हो यहाँ पे मेरी 4800 की पैकिंग कॉस्ट गिवन है। इसको एलोकेट करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर, एंड मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहाँ से पता चलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे पास ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन है। अब टोटल ऑर्डर्स कितने आए, 2 + 3 5 + 1 = 6। अब मैं इस कॉस्ट को अगर एलोकेट कर दूं, डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, 4800 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, लाइक मेरे जो 6 ऑर्डर्स हैं, तो मुझे पता चल जाएगा जो मेरी पर ऑर्डर कॉस्ट है, पर ऑर्डर पैकिंग कॉस्ट है, पर ऑर्डर पैकिंग कॉस्ट है, वो मेरे हिसाब से $700 होगी, ठीक है। एंड इसका जो वो होगा वो पर ऑर्डर होगा, बिकॉज इसका जो ड्राइवर है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, तो पर ऑर्डर जो है वो 700 है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका ड्राइवर बनता है वो ड्राइवर आपका बनता है, एक मशीन सेटअप है, ठीक है, एक आपका मशीन सेटअप है। तो मशीन सेटअप के लिए भी आपने सेम चीज़ करनी होगी, मशीन सेटअप के लिए भी आपने क्या करना होगा, मशीन सेटअप कॉस्ट, ठीक है। मशीन सेटअप कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे उसके ड्राइवर के ऊपर, ठीक है। अब उसका ड्राइवर क्या होगा, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। अब उसका जो ड्राइवर होगा मशीन सेटअप का, मुझे क्वेश्चन से देखना पड़ेगा, मैं आपको ज़ुबानी भी बता दूं, बट ये है कि बिकॉज मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सामने देखो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट 14,000 है, एंड इसका जो ड्राइवर है ना वो मशीन आवर्स हैं, ठीक है। ये देख रहे हो मशीन आवर्स, तो मशीन आवर्स मुझे यहाँ पे तो नहीं गिवन, मुझे कहाँ से पता चलेगा मशीन आवर्स कितने हैं, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स गिवन है, एंड नंबर ऑफ सेटअप्स गिवन है, बट नंबर ऑफ मशीन आवर्स नहीं गिवन। बट अगर आपको याद हो तो आपने पार्ट ए के अंदर मशीन आवर्स निकाले थे, ये देख रहे हो यहाँ पे मशीन आवर्स गिवन थे, ये गिवन है, एंड आपने कैलकुलेट भी करे थे कि मशीन आवर्स कितने हैं, तो मेरे हिसाब से 9000 मशीन आवर्स आए थे। चेंज थोड़ी होंगे ना, अब तो बस एक्टिविटी के हिसाब से आप डिवाइड कर रहे हो, तो उससे चेंज थोड़ी हो जाएंगे। तो मशीन सेटअप की जो कॉस्ट आई है वो आपकी जो आई है उसको आप, मशीन सेटअप नहीं, सॉरी ये मशीन सेटअप नहीं है यार, ये मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सॉरी, ठीक है। ये जो है ये मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मशीन ऑपरेटिंग है, और मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ आवर्स पे, नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे, तो इसको कैसे करोगे,
मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी है 14,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, देख लेता हूँ दोबारा से भी। कितनी है नंबर ऑफ, हाँ 14,000, ये देख रहे हो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी है एंड इट इज़ बेसिकली 14,000। अब इस 14,000 को व्हाट आई हैव टू डू इज़ इस 14,000 को डिवाइड करेंगे हम, इस 14,000 को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, जो कि मेरे कितने हैं 9,000। याद है आपको पार्ट ए के अंदर ही हमने कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पर आवर जो मेरे पर यूनिट के मतलब पर मशीन आवर कितनी कॉस्ट बनती है, सही है। तो अगर मैं डिवाइड करूँ 1.55 बनती है, ठीक है, 1.55 पर मशीन आवर। मशीन ऑपरेटिंग ड्राइवर है वो नंबर ऑफ आवर्स हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स ही इसके साथ आप लिखोगे, ठीक है। अब एट लास्ट जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक चीज़ रह गई है, वो है कंपोनेंट हैंडलिंग, ठीक है, वो कंपोनेंट हैंडलिंग है। कंपोनेंट हैंडलिंग के लिए भी आपने सेम चीज़ यूज़ करनी होगी। कंपोनेंट हैंडलिंग का ड्राइवर अगर आपने लाइक एडीआर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होगा कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है, कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट, एंड उसको आप डिवाइड करोगे किस पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब आपको ड्राइवर, मुझे तो ज़ुबानी याद है बिकॉज मैंने तो पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि यार किस चीज़ पे डिवाइड करना है। आप अगर यहाँ पे भी देख लो जो मैंने आपकी एग्जांपल बनाई उसमें भी मैंने आपको गिवन किया था, ठीक है। इफ़ यू सी हेयर, सॉरी बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है, बट ये है कि आप यहाँ पे प्लीज़ देख लो, ये आपकी कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट है, ये देख रहे हो 7200 की, 7200 की कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट है। एंड इसका जो यहाँ पे रेड कलर के ऑपरेटर्स गिवन है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देख रहे हो। अब ये मुझे कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मुझे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं 2 पर यूनिट, ठीक है। आपको अब टोटल कंपोनेंट्स पहले निकालने पड़ेंगे, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स पर यूनिट हैं, एक यूनिट में 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक यूनिट ऑफ एक्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, वाई के एक यूनिट के भी 2 हैं एंड जेड के एक यूनिट के 4 हैं, ठीक है। अब इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल कंपोनेंट्स तो आपको ये देखना पड़ेगा कि देखो इसके आपने 1000 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है, इसके आपने 800 यूनिट्स बनाए हैं एंड इसके आपने 600 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है। अब अगर एक यूनिट का जो कंपोनेंट है वो 2 है तो मेरे अगर 1000 यूनिट्स हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स होंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर 1000 यूनिट्स के कंपोनेंट, अगर एक यूनिट के 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 पर यूनिट हैं, तो 1000 यूनिट्स आपने बनाए ना, तो 1000 यूनिट्स के कंपोनेंट्स 2000 होंगे, 2000 कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, वाई के अगर एक यूनिट के 2 कंपोनेंट्स हैं तो 800 यूनिट्स बनाए हैं वाई के, तो 800 यूनिट्स के 1600 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। जेड का अगर एक यूनिट का 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स पर यूनिट है, जो प्रोडक्ट जेड है उसके एक कंपोनेंट के 4 यूनिट्स हैं, तो आपके 600 यूनिट्स के 2400 होंगे, ठीक है, 2400। अब अगर आपको टोटल कंपोनेंट्स चाहिए उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू 2000 में 1600 ऐड करना होगा एंड 2400 ऐड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने ये कैलकुलेट करना है लाइक दिस इज 2000 में अगर मैं ये सब कुछ ऐड करूं, मतलब 2000 में 1600 ऐड करूं एंड देन 2400 भी ऐड करूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि मेरे जो टोटल कंपोनेंट्स आएंगे वो 6000 आएंगे, ठीक है। तो ये जो मेरी कॉस्ट है ना, ये मेरी जो कॉस्ट है 7200 की, ये देख रहे हो, ये वाली 7200 की, इसको मैं डिवाइड करूँगा टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे डिवाइड करूँगा तो मेरे आ जाएगी लाइक 7200 को मैं डिवाइड करूँगा, व्हाट आई मीन टू से इज़ कि मेरी 7200 की जो कॉस्ट है टोटल कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट, उसको मैं डिवाइड करूँगा किस पे,
उसको मैं डिवाइड करूँगा 6000 पे, ठीक है, बिकॉज मेरे जो टोटल कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई और जेड के वो 6000 हैं, ठीक है। अब ये इसलिए बिकॉज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर मैं 7200 को डिवाइड करूं 6000 पे, तो व्हाट आई गेट इज $1.2 पर कंपोनेंट, $1.2, लाइक व्हाट आई मीन टू से इज $1.2 पर कंपोनेंट आप इसकी चार्ज करोगे, ठीक है, कंपोनेंट कॉस्ट। अब ये आपके एडीआर्स कैलकुलेट होंगे। अब यहाँ से आप कैलकुलेट क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था कि आपने ये डेटा गिवन था, ठीक है, एक्स का, ये एक कंपनी थी जो कि एक्स एक प्रोडक्ट बना रही थी, एक वाई बना रही थी और एक जेड बना, मतलब ये 3 प्रोडक्ट्स बना रही थी एक कंपनी, ठीक है। उसने एक्स के 1000 यूनिट्स बनाए, ठीक है, वाई के 800 यूनिट्स बनाए, जेड के 600 यूनिट्स बनाए। ये क्वेश्चन के अंदर आपको डेटा गिवन है, ठीक है। एक यूनिट को बनाने में जो डायरेक्ट लेबर लगा है वो इतना लगा है, एक्स का, वाई का एंड जेड का, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर। पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल जो लगा है वो एक्स का $7 लगा है, वाई का $10 लगा है एंड जेड का $8 लगा है, ठीक है। अच्छा, अब पर यूनिट नंबर ऑफ मशीन आवर्स भी गिवन थे। वो क्यों गिवन थे वो भी आपको पता है कि क्यों गिवन है, बट मैं आपको रिकैप भी करवाऊंगा। मशीन आवर्स जो आपको गिवन थे वो 5, 2 एंड 4 गिवन थे। इट मीन्स एक यूनिट ऑफ एक्स बनाने में, बिकॉज ये पर यूनिट है ना, तो एक यूनिट ऑफ एक्स बनाने में 5 घंटे लगते थे, एक यूनिट ऑफ वाई बनाने में 2 घंटे लगते थे एंड एक यूनिट ऑफ जेड बनाने में 4 घंटे लगते थे, ठीक है। अब नीचे उसने ये दिया हुआ था टोटल ओवरहेड्स 36,000 के हैं, ठीक है, एंड उसने ये बोला हुआ था कि ओवरहेड्स जो हैं दे आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। अब उसने ये बोला है कि कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स वाई जी। अब हमें ये चीज़ पता है, हमें ये चीज़ पता है कि हमारी जो कॉस्ट है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर और तीसरी चीज़ होती है ओवरहेड्स, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का तो मसला नहीं है, वो तो हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ से गिवन था, यहाँ से हमने उठा के नीचे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मसला था ओवरहेड्स का। ओवरहेड्स उसने हमें टोटल गिवन किए थे, जो टोटल आपका खर्चा है ओवरहेड्स का, ये नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने में 1000 यूनिट्स ऑफ एक्स, वाई के 800 यूनिट्स एंड जेड के 600 यूनिट्स, ये बनाने में जो हमें टोटल खर्चा आया है वो आया है 36,000 का। अब सीन ये है कि इस 36,000 को हम पूरा तो चार्ज नहीं कर सकते। अब अगर हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो पर यूनिट कॉस्ट को हम निकालने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक यूनिट के लिए इस 36,000 का कितना हिस्सा डालें एक यूनिट में। तो उसके लिए उसने हमें बोला कि इसको एलोकेट करो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है। तो हमने कहा कि हम OAR की मदद से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। OAR का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, OAR का फॉर्मूला होता है कि टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करना है टोटल मशीन आवर्स पे। टोटल मशीन आवर्स पे इसलिए हम कर रहे हैं कि हमें इस क्वेश्चन ने गाइड किया हुआ है कि आप इसको एलोकेट करो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, ठीक है। तो मशीन आवर्स टोटल आपने निकालने पड़ेंगे। टोटल ओवरहेड्स तो आपने गिवन है 36,000, अब मशीन आवर्स ये 9,000 है, हमने निकाले हैं। कैसे निकाले हैं वो हमने सिंपली क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने 5 अगर एक यूनिट ऑफ एक्स को बनाने में लगते हैं तो एक्स के 1000 यूनिट बनाने में 5000 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब वाई के एक यूनिट के लिए अगर 2 घंटे लगते हैं तो 800 यूनिट्स बनाने में 1600 घंटे लगेंगे एंड एक यूनिट ऑफ जेड बनाने में अगर 4 घंटे लगते हैं तो 600 यूनिट्स बनाने में 2400 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो इन टोटल मेरे जो टोटल घंटे लगेंगे 1000 यूनिट्स ऑफ एक्स, 800 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 600 यूनिट्स ऑफ जेड बनाने में वो लगेंगे 5000 प्लस 1600 प्लस 2400 विच विल गिव मी 9000, ठीक है। अब जब मैंने
अपने टोटल ओवरहेड्स को एलोकेट किया अपने टोटल मशीन आवर्स पे, तो मुझे पता चल गया कि एक मशीन आवर पे मेरा कितना ओवरहेड होगा, मतलब एक मशीन आवर पे मेरा कितना ओवरहेड आएगा, मतलब पर यूनिट ओवरहेड अगर आपने निकालना है तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स करना है ना। तो पहले आप ये निकाल लोगे कि एक घंटे का आपका कितना ओवरहेड है, तो पर आवर आपने जो ओवरहेड चार्ज करना है वो $4 चार्ज करना है, ठीक है। $4 आपने पर मशीन आवर जो आपने ओवरहेड चार्ज करना है वो $4 करना है, ठीक है जी। हम पर आवर $4 ओवरहेड चार्ज करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्स के एक यूनिट को बनाने में कितना कितना टाइम लगा है। 5 घंटे लगे हैं। अगर 1 घंटे का हम चार्ज करें तो 5 घंटे का हम 20 चार्ज करेंगे, ठीक है। इसी तरह y का 8 चार्ज करेंगे, बिकॉज 1 घंटे का हम चार्ज करते हैं तो इसको बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 8 चार्ज हो गए इस पर यूनिट का। इसके 4 घंटे लगते हैं तो इसका $16 चार्ज होगा। अब इन तीनों को अगर आप कॉस्ट को ऐड कर लो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक तो गेम ये थी कि आपने ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स एलोकेट करना था सब कुछ, ठीक है। अब ये है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बेसिकली एएस में आपने पढ़ी होती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये जो नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया है, ये जो अभी करवाया और मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी मैंने आपको समझाया नहीं है ये उस तरीके से। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहता है कि आप सारी की सारी कॉस्ट को मशीन आवर की बेसिस पे, लाइक ये हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये किया ना, 36,000 को हमने एलोकेट किया मशीन आवर्स पे, टोटल मशीन आवर कैलकुलेट किया, उन पे एलोकेट कर दिया बस, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहता है कि इस 36,000 को आप मशीन आवर्स की बेसिस पे एलोकेट नहीं करो। आप ये देखो कि इस 36,000 की रीजनिंग क्या है, मतलब ये 36,000 ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। तो हमने मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कि इसके लाइक क्या क्या कितनी कितनी कॉस्ट आएगी, बट ये है कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स लेट्स अस्यूम कि उन्होंने ये ब्रेक डाउन कर लिया कि यार मशीन से उस 36,000 में से 10,000 जो है ये मशीन सेटअप की कॉस्ट आई है, 4800 जो आई है ये मशीन पैकिंग की, मतलब मशीन पैकिंग नहीं, प्रोडक्ट पैकिंग की कॉस्ट आई है। कंपोनेंट हैंडलिंग पे जो कॉस्ट आई है वो 7200 है। मशीन ऑपरेटिंग की जो कॉस्ट आई है वो 14,000 है, ठीक है। अब सीन ये है कि ये ब्रेक डाउन कर दिया। अब वो ये कह रहा है कि इस हिसाब से अब इस पे चार्ज करो, सारा का सारा मशीन आवर्स की बेसिस पे नहीं करो, आप जो एक्टिविटी हो रही है ना उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चार्ज करो ओवरहेड्स को, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि उस 36,000 का जो 10,000 है ना उसको चार्ज करो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेटअप्स, बिकॉज ये सेटअप की कॉस्ट है, ठीक है। पैकिंग की जो कॉस्ट है उसको चार्ज करो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि जितने ऑर्डर्स होंगे उतनी ज़्यादा पैकिंग होगी, जितने कम ऑर्डर्स होंगे उतनी कम पैकिंग होगी। तो पैकिंग की जो कॉस्ट है उस 36,000 में जो 4800 है ना वो पैकिंग का है, तो इस 4800 को आप एलोकेट करो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कंपोनेंट हैंडलिंग का आप करो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बेसिस पे। मशीन ऑपरेटिंग का आप करो नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे। पहले हम सारा का सारा 36,000 का 36,000 एक ही चीज़ पे एलोकेट करे थे मशीन आवर्स की बेसिस पे, ठीक है। बट अब वो कह रहे हैं कि सारा का सारा इस पे नहीं करो क्योंकि वो आपको इनकरेक्ट देगा। आप इसको ब्रेक डाउन करो एंड इसको अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज़ करो, ठीक है। अब ये उसने कॉस्ट दे दी, उसके आगे उसने एक्टिविटीज़ दे दी, ठीक है। एंड नीचे उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए हैं, एक्स के, वाई के एंड जेड के। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, एक्स के, वाई के एंड जेड के। नंबर ऑफ सेटअप्स कितने लगे हैं मशीन सेटअप्स के लिए, 5, 3 एंड 2, एक्स, वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो ये डेटा आप यूज़ करोगे एंड द बेस्ट वे टू डू इज़ कि आप ADRs कैलकुलेट करो, उसको कहते हैं एक्टिविटी ड्राइवर रेट, ठीक है। एक्टिविटी ड्राइवर रेट मशीन सेटअप, हर एक्टिविटी का अलग रेट होगा, ठीक है। जो पुराना तरीका था उसमें सिर्फ एक ही था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, बिकॉज उसमें आप सब कुछ मशीन आवर्स की बेसिस में कर रहे थे। अब यहाँ पे आप हर चीज़ को उस अलग बेस पे कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। मशीन सेटअप का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेटअप्स, बिकॉज उसने बोला है। तो वो हमें पता चल गया
कि जो मशीन की कॉस्ट है वो 10,000 है एंड जो मशीन के नंबर ऑफ सेटअप्स हैं वो 10 है, तो पर सेटअप जो कॉस्ट आती है वो 1000 आती है। पर सेटअप जो कॉस्ट है वो $1000 है। सेम इज द केस विद पैकिंग। पैकिंग जो है वो पर ऑर्डर $700 है, मतलब 700 है, 700 नहीं, सॉरी 700 है। पंजाबी उर्दू सब कुछ मिक्स हो रहा है, बट ये है कि $700 है। पैकिंग कॉस्ट आपकी कितनी है? 4800। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके जो हैं, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो 6 हैं, तो पर ऑर्डर जो आपकी पैकिंग कॉस्ट आई है वो 700 है। ठीक है। अब आपने मशीन ऑपरेटिंग की जो कॉस्ट है, मशीन ऑपरेटिंग की कॉस्ट को आपने एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स जो है वो 9000 है, ये आपने कैलकुलेट किए थे पार्ट ए में भी, और थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मशीन आवर्स चेंज हो जाएंगे। तो इस यहाँ से आपको पता चले जो पर मशीन आवर है वो $1.55 है। एंड कंपोनेंट हैंडलिंग की जो कॉस्ट है, कंपोनेंट हैंडलिंग की जो कॉस्ट है वो 7200 है। एंड इसको आपने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो आपके पर यूनिट थे, पर यूनिट एक्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, तो 1000 यूनिट का 2000 कंपोनेंट होगा। ठीक है। वाई के एक यूनिट के अगर आपके 2 कंपोनेंट हैं तो 800 यूनिट के 1600 कंपोनेंट्स होंगे। सेम इज द केस विद जेड जिसके 2400 कंपोनेंट्स होंगे। अब इन तीनों को अगर ऐड कर दो तो टोटल कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब वहां पे अगर आप टोटल कंपोनेंट्स पे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट टू नो कि कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट क्या सीन है। तो 1.2 पर कंपोनेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने जब ADRs निकाल लिए तो अब आपके लिए कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान हो जाएगी। ठीक है। अब सिंपल है, आप क्या करो, आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। वो कैसे करोगे, यहाँ पे करते हैं। ठीक है। सेम इज़ द केस जैसे आपने पार्ट ए में किया था, सेम वही चीज़ करनी है, कुछ नया नहीं करना आपने। इसमें बस ये है कि हर ओवरहेड, लाइक ओवरहेड के ज़्यादा पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है। एक्स वाई एंड जेड मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब सीन ये है कि आपने एक एक्स की निकालनी है, एक वाई की निकालनी है और एक जेड की निकालनी है। देखो, कॉस्ट के 3 ही हिस्से हैं, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, और तीसरी कॉस्ट होती है आपकी ओवरहेड्स की। ठीक है। अब यहाँ पे ओवरहेड्स के आगे पार्ट्स हैं। ओवरहेड्स की एक कॉस्ट इनकी जो आएगी वो आएगी मशीन सेटअप की, MSU लिख रहा हूं, मशीन सेटअप कॉस्ट। ठीक है। एक कॉस्ट इनकी आएगी मशीन ऑपरेटिंग की, मशीन ऑपरेटिंग। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक कॉस्ट इनकी आएगी पैकिंग की। ठीक है। मतलब ये ओवरहेड्स को आपने बिकॉज डिवाइड कर दिया ना, तो इस वजह से एक आएगी आपकी पैकिंग कॉस्ट। ओवरहेड्स में जो एक और कॉस्ट आएगी वो आएगी कंपोनेंट्स हैंडलिंग कॉस्ट। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भी ये होते क्या है कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इन लाइंस को थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, तो ये सीन है, सही है। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो तीनों का सेम होगा, मसला ओवरहेड्स में आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, डायरेक्ट मटेरियल कितना आएगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, वो आपने क्वेश्चन के टॉप में जो था ना वही लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, याद करके चले जाओ। यहाँ से 10, 8 एंड 9, 10, 8 एंड 9 क्या है, डायरेक्ट लेबर। 10, 8 एंड 9। अब मसला ये है कि दिस इज पर यूनिट, दिस इज पर यूनिट, आपने निकालनी है टोटल। ठीक है। आपने निकालनी है टोटल। अब उसके 2 तरीके हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। टोटल अगर आपने निकालनी है तो आप अगर पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल मिल जाएगी। ठीक है।
एक काम करता हूँ आपकी आसानी के लिए, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी लिख देता हूँ। देखो 1000 यूनिट्स इसके हैं, ठीक है, इसके 800 हैं एंड इसके 600 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल जो मेरा पर यूनिट है ना, डायरेक्ट मटेरियल, वो मैं यहाँ क्वेश्चन पे ऊपर जाके देखता हूँ कि मेरा पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कितना है। पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ये देख रहे हो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट $7, 10 एंड 8। अब अगर मेरा पर यूनिट 7 है एंड 10 है एंड 8 है एंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे पढ़ भी लो कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब टोटल कॉस्ट अगर पर यूनिट होता तो यही लेते, बट ये है कि बिकॉज यहाँ पे टोटल कह रहा है तो हम टोटल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं एक एक ही करके करता हूँ। 7 अगर डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पे 7 है तो 1000 यूनिट का टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा? मेरे हिसाब से 7000 होगा। एक्स का जो डायरेक्ट मटेरियल मैं लिखूंगा यहाँ पे वो व्हाट आई विल डू इज 7000 लिखूंगा, बिकॉज एक यूनिट पे 7 लग रहा है और जो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहा हूँ वो 1000 यूनिट्स हैं, ठीक है। सेम इज द केस विद वाई एंड जेड। वाई का अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो वाई का जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है वो जो पर यूनिट लग रहा है वो लग रहा है $10 का। ये देख रहे हो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, एक यूनिट ऑफ वाई पे $10 लग रहा है। कितने यूनिट्स बना रहे हो? नंबर ऑफ यूनिट्स 800 हैं। तो 800 यूनिट्स पे आपका जो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल आएगा वाई के लिए, वो अगर आप इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो 800 के साथ, बिकॉज पर यूनिट इज 10, आप 800 यूनिट्स बना रहे हो, तो आपका जो वाई पे डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आएगा वो मेरे हिसाब से अगर मैं 10 को करूं मल्टीप्लाई तो वो मेरा बनता है 8000, ठीक है, 8000। अब सेम इज द केस विद जेड। जेड का अगर मैं देखना चाहूँगा तो जेड के लिए व्हाट आई हैव टू सी इज कि मेरा जेड का पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कितना है? पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल $8 है। अब अगर इस पर यूनिट को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ तो मुझे पता चल जाएगा मेरा टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना है, बिकॉज मुझे टोटल निकालना है। तो टोटल मैं जेड के 600 यूनिट्स बनाए हैं, एक यूनिट पे $8 लगा है, तो 600 यूनिट्स पे मेरे हिसाब से अगर मैं 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 4600 आता है, और 4800 आता है, आई एम सॉरी 4800, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब देखते हैं डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? पर यूनिट देखना पड़ेगा एंड पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना है? 10, ठीक है। तो 1000 यूनिट्स के ऊपर मेरा जो डायरेक्ट लेबर पे खर्चा आएगा ये 10,000 आएगा, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 के साथ, बिकॉज मुझे टोटल चाहिए। पर यूनिट अगर चाहिए होता तो मैं ये डायरेक्ट ले सकता था, बट मुझे बिकॉज टोटल चाहिए तो टोटल के लिए मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ, ठीक है। तो 10 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे हिसाब से 10,000 आएगा, ठीक है। इसको अगर 8 को वाई का देखो, वाई का पर यूनिट डायरेक्ट लेबर 8 है एंड 800 यूनिट्स आप बना रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये 6400 आता है। एक यूनिट पे अगर 8 है तो 800 यूनिट्स पे 6400 आएगा। सिंपली आपने 8 को 800 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 है पर यूनिट, 600 पे 5400 आएगा, ठीक है। इसका 10,000, इसका 6400 एंड इसका 5400, ये जाके यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसका कितना है? डायरेक्ट लेबर 10,000, ठीक है, 10,000। इसका कितना है? 6400 है एंड इसका 64,000 लिख दिया, 6400 है एंड इसका है 5400, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हो गया। अब जो चीज़ रह गई है वो ओवरहेड्स की रह गई है। अब ओवरहेड्स की आप किस तरीके से कॉस्ट चार्ज करोगे? देखो अब इसके लिए आपने जो चीज़ यूज़ करनी है, जो आपने ADRs निकाले हैं ना, ये जो ADRs निकाले हैं देख रहे हो यहाँ पे, मशीन सेटअप का ADR निकाला है, पैकिंग का ADR निकाला है, सेम इज़ द केस मशीन ऑपरेटिंग का ADR निकाला है एंड कंपोनेंट्स हैंडलिंग का ADR निकाला है। अब इस हिसाब से आपने चार्ज करना होगा, ठीक है। अब कैसे चार्ज करोगे? देखो सबसे पहले मशीन सेटअप को देखो, मशीन सेटअप पे आपने कितनी कॉस्ट चार्ज करनी है
1000 पर सेटअप चार्ज करनी है, ठीक है। 1000 पर सेटअप चार्ज अगर करें तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्स के लिए आपको कितने सेटअप करने पड़े। यहां पे देखो अगर, तो यहां पे आपको ये देख रहे हो कि नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं। नंबर ऑफ सेटअप्स एक्स के 5 हैं। अगर एक के लिए आपको 1000, मतलब एक सेटअप के लिए आपको $1000 चार्ज करना है, तो 5 सेटअप के लिए मेरे हिसाब से 5000 चार्ज करोगे आप, ठीक है। अगर इसके 3 हैं तो इसके 3000 चार्ज होगी। इसकी अगर 2 है, नंबर ऑफ सेटअप्स 2 हैं, तो आपकी 2000 चार्ज होगी, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि इनकी जो मशीन सेटअप कॉस्ट आएगी वो टोटल ही आएगी, एंड वो है इसकी 5000, ठीक है, इसकी आएगी 3000 एंड इसकी आएगी 2000। इसका रीज़न ये है कि आपने एक्स के 1000 यूनिट्स बनाने में जो आपकी मशीन सेटअप हुई है वो 5 दफ़ा हुई है, ठीक है। एंड आपने पर मशीन आवर, जो पर मशीन सेटअप जो कॉस्ट चार्ज करनी है वो ADR से निकाली है। वो 1000 है, तो 5 इंटू 1000 इज 5000, 3 इंटू 1000 इज 3000, क्योंकि वाई के 800 यूनिट्स बनाने में आपने 3 दफ़ा सेटअप करी है, एंड जेड के 600 यूनिट्स बनाने में आपने 2 दफ़ा सेटअप करी है। तो इसकी सेटअप कॉस्ट इतनी इस तरीके से आएगी, ठीक है। सेकंड है मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या करूं। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो ड्राइवर था वो नंबर ऑफ मशीन आवर्स थे, ठीक है। अब मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का अगर ड्राइवर नंबर ऑफ मशीन आवर्स थे, तो उसके लिए आपको जो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है ना वो भी मशीन आवर्स में आई है। मतलब मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट आपने, पहली बात ये कि पर मशीन आवर चार्ज करनी है, पर मशीन आवर, तो $1.55 पर मशीन आवर चार्ज करनी है मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट आप 1.55 पर मशीन आवर अगर चार्ज करें तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्स के लिए आपके कितने मशीन आवर्स लगे थे। अब सेम जो चीज़ समझाना चाहता हूँ ये है कि देखो, अगर आप पर यूनिट देखते ना, पर यूनिट आपको चाहिए होती, तो उसके लिए आप ये देखते, ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, अगर आप पर यूनिट निकाल रहे होते तो पर यूनिट मशीन आवर्स देखते, पर यूनिट मशीन आवर्स 5, 2 और 4। बट यू आर कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स, तो टोटल जितने आवर्स लगे हैं वो लगे हैं 5000। तो अगर एक घंटे का 1.55 चार्ज करना है मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का, तो 5000 घंटे का, एक्स के 5000 घंटे लगे हैं, तो एक्स की जो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी वो 1.55 मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5000 के साथ, ठीक है। तो वहां से मुझे मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एक्स मिल जाएगी। 1.55 को मैं मल्टीप्लाई करूं अगर 5000 के साथ, तो ये मेरी बनती है 7750, ठीक है, 7750। सेम इज द केस विद एक्स। अब एक्स का मेरा रेट तो सेम चार्ज करना है ना, 1.55 पर मशीन आवर। देखना ये है कि कितने मशीन आवर लगे हैं, तो एक्स वाई के लिए 1600 मशीन आवर, ठीक है, एंड जेड के लिए 2400 मशीन आवर, ठीक है। अब अगर मैं 1600 को मल्टीप्लाई करूं अपने रेट के साथ जो कि मेरा 1.55 है, अगर मैं इसको 1600 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरी बनती है 2480, ठीक है। ये मेरी कॉस्ट बनती है 2480। एंड सेम इज द केस विद जेड। अब जेड के जो मेरे मशीन आवर्स लगे हैं वो मेरे लगे हैं 2400, तो अगर मैं उसको उसके साथ करूं तो वो मेरी बनती है 3720। ये आ गई मेरी मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल, ठीक है। अब पैकिंग कॉस्ट अगर मैं देखूं तो पैकिंग का ADR मैंने जब कैलकुलेट किया था, मैंने पैकिंग का ADR लाइक रेट कैलकुलेट कर लिया कि पैकिंग किस हिसाब से चार्ज करनी है। तो पैकिंग कॉस्ट मैंने 700 पर ऑर्डर चार्ज करनी है, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे पता है कि कितने ऑर्डर्स एक्स के हैं, कितने ऑर्डर्स वाई के हैं एंड कितने ऑर्डर्स जेड के हैं, ठीक है। तो 2 ऑर्डर इसके हैं, 3 इसके हैं एंड 1 इसका है। एंड पर ऑर्डर जो आपने कॉस्ट चार्ज करनी है पैकिंग कॉस्ट, वो 700 चार्ज करनी है, ठीक है। तो 700 अगर आप चार्ज करें इसके, तो क्या आता है यार, मैं भूल गया हूँ यार।
2 3 1 सही है। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी मेरे हिसाब से इसकी पैकिंग कॉस्ट आएगी 1400, ठीक है, मानते हो 1400 आएगी, बिकॉज पर ऑर्डर आपने 700 चार्ज करनी है, वो आपने ADR से फाइंड आउट किया था, ठीक है। एंड आपकी जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो 2 हैं, एक्स के 2 ऑर्डर्स में आपने बेचा था, ठीक है। तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज ये 1400, ठीक है। अब आपने अगर इसकी वाई की कैलकुलेट करनी है तो वाई के 3 ऑर्डर्स थे, तो इसकी 2100 आएगी पैकिंग कॉस्ट, ठीक है। एंड इसका एक ही ऑर्डर था तो इस पे मैं 700 ही चार्ज करूंगा, बिकॉज मेरा पर ऑर्डर 700 है। लास्ट चीज़ रहेगी कंपोनेंट हैंडलिंग। कंपोनेंट हैंडलिंग का जो अगर मैं ADR देखूं तो ADR मुझे बता रहा है कि मुझे ये कंपोनेंट हैंडलिंग चार्ज किस हिसाब से करना है, तो 1.22 पर कंपोनेंट चार्ज करना है, ठीक है। पर कंपोनेंट चार्ज करना है $1.2 बेसिकली। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे एक्स के कितने कंपोनेंट हैं, मतलब कंपोनेंट्स की जो कॉस्ट है वो देखो 7200 थी एंड टोटल 6000 कंपोनेंट्स थे एक्स वाई और जी तीनों के। तो अब अगर यहाँ से मुझे पता चल गया कि पर कंपोनेंट कितना चार्ज करना है 1.22, ठीक है। अब 1.2 अगर मैं चार्ज करूं पर कंपोनेंट तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कंपोनेंट्स हैं कितने, तो वो मुझे क्वेश्चन से पता चलेगा। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मेरे ये हैं, देखो 2 पर यूनिट हैं, एक्स के 1000 यूनिट्स हैं, तो एक्स के कंपोनेंट्स कितने आएंगे 2000 कंपोनेंट्स, ठीक है। बिकॉज आप टोटल कॉस्ट चार्ज कर रहे हो, अगर पर यूनिट चार्ज कर रहे होते तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते, ठीक है। बट बिकॉज आप टोटल कॉस्ट चार्ज कर रहे हो तो आप 2000 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2000 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, ठीक है। अगर आप 1.2 को 1.2 बिकॉज पर कंपोनेंट चार्ज करना है एंड एक्स के आपके 2000 कंपोनेंट हैं, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करो 2000 के साथ तो यू विल गेट टू नो कि आपकी जो कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट आती है वो आती है 2400, ठीक है, एक्स के लिए। अब वाई के लिए आपके कितने कंपोनेंट्स हैं, वाई के लिए आपने कंपोनेंट्स देखने होंगे कहाँ से, क्वेश्चन से। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ वाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 पर यूनिट है, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं 2 पर यूनिट। अब 2 पर यूनिट अगर हैं तो आपके 800 यूनिट्स हैं ना टोटल। तो अगर आप ये देखना चाहेंगे कितने कंपोनेंट्स हैं तो 1600 कंपोनेंट्स बनते हैं वाई के। तो पर यूनिट अगर आप कैलकुलेट करना पर यूनिट अगर 1.2 चार्ज करें एंड इसको मल्टीप्लाई करें 1600 के साथ, तो व्हाट आई विल गेट टू नो कि मेरी वाई की कंपोनेंट की कितनी कॉस्ट आएगी, ये बनती है 1920, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1920, ठीक है। लास्ट रह गया जेड। जेड के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, मेरे हिसाब से जो जेड के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं, मतलब पर यूनिट कंपोनेंट्स जो हैं वो देख रहे हो यहाँ पे 4 पर यूनिट है एंड जेड के आपने 600 यूनिट्स बनाए हैं, तो जेड के जो टोटल कंपोनेंट्स बनते हैं वो 2400 हैं। अब आपने जो पर यूनिट कंपोनेंट चार्ज, पर कंपोनेंट जो कॉस्ट चार्ज करनी है वो आपने ADR से फाइंड आउट कर ली थी कि 1.2 चार्ज करनी है। अब 1.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2400 के साथ तो आई गेट टू नो कि मेरी जेड की कितनी होगी, ठीक है। तो ये बनती है 2880, ठीक है, 2880, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये सारी कॉस्ट आ जाएंगी। अब अगर आप इन सब को ऐड कर लो ना तीनों कॉस्ट को, तो यू विल गेट टू नो कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है एक्स की, लाइक दिस विल गिव यू योर टोटल कॉस्ट। टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये मैं आपको कैलकुलेट भी करके बता देता हूँ, 1 मिनट मेरा लगेगा टोटल, एंड मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं 7000 जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल है उसमें 10,000 ऐड करता हूँ डायरेक्ट लेबर का, एंड उसमें ये ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है 5000 प्लस 7750 प्लस दिस 1400 प्लस दिस 2400, दिस विल गिव मी माई एक्स की टोटल कॉस्ट 550 33,550, ठीक है, 33,550, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद अगर मैं y की कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं इस y की सारी कॉस्ट को ऐड कर दूँगा तो मुझे y की कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वो कितनी आती है
यहाँ से देख लेते हैं। +6400, तो ये बनती है 23,900, ठीक है, 23,900। अच्छा, लास्ट रह गया जेड। जेड की अगर टोटल कॉस्ट मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो जेड की जो टोटल कॉस्ट है वो बनती है 4800 प्लस 5400 प्लस 2000 प्लस 3720 प्लस 700 जो कि पैकिंग कॉस्ट है, और उसमें प्लस करना है 2880, तो 19,500 बनती है, ठीक है, 19,500। दिस इज योर टोटल कॉस्ट जो आपकी एक्स वाई और जेड की आई है। अब अगर आप पर यूनिट निकालना चाहो तो अगर आप इनकी जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो ना, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट भी इस हिसाब से मिल सकती है। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर इसमें जो जेड की पर यूनिट कॉस्ट है ना, जेड की पर यूनिट कॉस्ट अगर मैं निकालना चाहूँ तो जेड की पर यूनिट कॉस्ट मुझे मिलेगी 19,500 को अगर मैं डिवाइड करूँ 600 पे, बिकॉज 600 यूनिट्स मैंने बनाए हैं, तो मेरी 32.5 बनती है, ठीक है। इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट बनती है ये 32.5 बनती है, ठीक है। अगर वाई का मैं देखूं तो वाई की मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 23,900 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई दीज रेट्स। अगर इसको मैं नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि 800 हैं तो उस पर डिवाइड करूंगा तो ये मेरी जो कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 29.875। एंड अगर एक्स को देखूं तो एक्स की जो बनती है 33,550, एंड उसको अगर मैं डिवाइड करूं 1,000 यूनिट्स पे तो ये बनती है 33.55, ठीक है, 33.55 बनती है। अब देखो, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने जब सबसे पहले कॉस्ट निकाली थी, अब ये चीज़ आपको टॉपिक सही करके समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो आपने कॉस्ट निकाली थी यहाँ पे, वो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, पर यूनिट कॉस्ट, जब आपने सारे के सारे ओवरहेड्स को इन 36,000 को डिवाइड किया मशीन आवर्स की बेसिस पे, तो आपकी जो कॉस्ट आई है एक्स की 37 आई है, वाई की 26 आई है, एंड जेड की 33 आई है, ठीक है। मशीन आवर्स की बेसिस पे जब आपने एलोकेट किया तो आपकी ये कॉस्ट्स आई हैं, ठीक है। बट जब आपने इनको इन ओवरहेड्स को इनके नंबर ऑफ ड्राइवर्स पे नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर्स कैलकुलेट किया, आपने उसका पहले ब्रेक डाउन किया उस कॉस्ट का, उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर्स एलोकेट किया, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आई है वो इसकी मतलब इसकी आई है, एक्स की 33.55, इसकी 29 आई है और इसकी 32.5 आई है। इट मीन्स अगर आप सारे के सारे मशीन आवर्स की बेसिस पे एलोकेट कर रहे होते तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा बन रही होती, आप ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर रहे होते, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट यू पीपल टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब इसका बिकॉज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया तो ये इतना टाइम लग गया, बट ये आप जब सवाल करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। इसमें सिंपल है कि पार्ट ए के अंदर वो हमेशा आपसे, पार्ट ए में हमेशा आपको वो टोटल ओवरहेड्स देगा मशीन आवर्स की बेसिस पे या लेबर आवर्स की बेसिस पे, आपको कॉस्ट निकलवाएगा इस तरह से, या टोटल या पर यूनिट, वो मसला नहीं है कि किस तरह कैसे करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से निकलवाएगा, उसके बाद वो इनका ब्रेक डाउन आपको करके देगा, एंड उनके आगे नंबर ऑफ मतलब उनके ड्राइवर्स भी बताएगा, एंड आगे ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देगा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ सेटअप्स हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, ऐड कर सकता है वो, बट ये है कि मेन यही होती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग बेसिकली। अब जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ उसके लिए आपने सबसे पहले जो काम करना है, आपने ADRs निकाल लेने, एक्टिविटी ड्राइवर रेट, मतलब मशीन सेटअप आपने जो टोटल कॉस्ट है 10,000, आप पर सेटअप कितनी कॉस्ट चार्ज करोगे मशीन सेटअप की। सेम इज़ द केस विद पैकिंग, ठीक है, सेम इज़ द केस विद मशीन ऑपरेटिंग, सेम इज़ द केस विद कंपोनेंट हैंडलिंग। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आप
का रेट क्या होगा इन सारी कॉस्ट का, मतलब जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनका रेट क्या होगा। उसके बाद आपने सिंपल इस तरह का एक टेबल बना लेना है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो क्वेश्चन में गिवन होगा और ओवरहेड्स को इस हिसाब से अब आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और टोटल भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसको अभी आपको मज़ीद आगे खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, इसके मैं आपको क्वेश्चंस लाइक 3 से 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको इसका बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।